नमस्कार, डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना से साइंस स्टडी में मैं वीडियो सक्सेना आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पाठ 15 के प्रश्नों के उत्तर हल किए थे। इस वीडियो में हम पाठ 16 के प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। प्रश्नों को देखने के लिए आप बुक का उपयोग करिए। पहला प्रश्न है, मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में हैं। क्या आप कमरे में वस्तुओं को देख सकते हैं? क्या आप कमरे के बाहर की वस्तुओं को देख सकते हैं? व्याख्या कीजिए। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है नहीं। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि कमरे में पड़ी वस्तु पर कोई प्रकाश नहीं पड़ रहा है और न ही वह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित कर रही है। इसलिए अंधेरे कमरे में कुछ नहीं दिखाई देता। कमरे के बाहर की वस्तुएं दिखाई दे सकती हैं यदि उन पर प्रकाश किरण आपतित हो अथवा वे अपना प्रकाश उत्सर्जित करें। अगला प्रश्न है, नियमित तथा विसरित परावर्तन में अंतर बताइए। क्या विसरित परावर्तन का अर्थ है कि परावर्तन के नियम विफल हो गए हैं? इसका उत्तर है नियमित तथा विसरित परावर्तन में अंतर। नियमित परावर्तन में समतल और चिकने पृष्ठ पर परावर्तन होता है। परावर्तित किरणें समांतर होती हैं, जबकि विसरित परावर्तन में विषम और अनियमित पृष्ठ पर परावर्तन होता है और परावर्तित किरणें असमांतर होती हैं। विसरित परावर्तन के नियम का विफल होना नहीं है, यह पृष्ठ की अनियमितता के कारण होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रत्येक के स्थान के सामने लिखिए। यदि प्रकाश की एक समांतर किरणपुंज इनसे टकराए तो नियमित परावर्तन होगा या विसरित परावर्तन होगा। प्रत्येक स्थिति में अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। ये स्थिति है, पॉलिश युक्त लकड़ी की मेज, चॉक पाउडर, गत्ते का पृष्ठ, संगमरमर के फर्श पर फैला जल, दर्पण और कागज का टुकड़ा। तो उत्तर देखिए। पहला है का नंबर में पॉलिश युक्त लकड़ी की मेज। नियमित परावर्तन, क्योंकि लकड़ी की मेज का पृष्ठ पॉलिश होने से यहाँ के स्थान पर सेब पड़े। पॉलिश होने से अतिरिक्त समतल भी है। खा नंबर का है चॉक का पाउडर। विसरित परावर्तन, क्योंकि चॉक पाउडर रुक्ष पृष्ठ प्रदान करता है। रुक्ष यानी रफ या खुरदुरी। ग नंबर का है गत्ते का पृष्ठ। विसरित परावर्तन हुआ, क्योंकि पृष्ठ पर उपस्थित अनियमितता के कारण। घ नंबर है संगमरमर के फर्श पर फैला जल। नियमित परावर्तन, क्योंकि जल से समतल पृष्ठ बन जाता है। अगला है ड़ नंबर का दर्पण। नियमित परावर्तन, क्योंकि इसका पृष्ठ समतल है। 4 नंबर पर कागज का टुकड़ा। नियमित या यदि कागज समतल है और अनियमित या विसरित यदि कागज रुक्ष है। चौथा प्रश्न है, परावर्तन के नियम बताइए। तो परावर्तन का पहला नियम है आपतन कोण एवं परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है। तो यहाँ पर यही दिया गया है, आपतित कोण ZI बराबर परावर्तन कोण ZR। दूसरा नियम है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5। यह दर्शाने के लिए कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं, एक क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए।
इस प्रश्न का उत्तर है क्रियाकलाप। एक मेज पर एक सफ़ेद शीट फैलाइए। इस पर MM एक सीधी रेखा खींचिए। इस समतल दर्पण रेखा के अनुदेश समतल दर्पण की एक पट्टी ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखें। अब टॉर्च की सहायता से प्रकाश को कंघी पर पुंज इस तरह डालें कि इससे निकलने वाला प्रकाश पुंज मेज के समांतर हो। आपतित और परावर्तित किरणों का एक सुंदर पैटर्न प्राप्त होता है। एक पेंसिल से किसी आपतित किरण पर 3 बिंदु ABC अंकित करें और इसकी संगत परावर्तित किरण DEF अंकित करें। टॉर्च बंद करें, दर्पण हटा लें। अब बिंदुओं को मिलाकर दर्पण तक बढ़ाएं। ABC MM' को O पर मिलती हैं। इसी तरह DEF रेखा भी MM' को O पर मिलाती हैं। OA आपतित किरण जबकि OF परावर्तित किरण है। O पर अभिलंब ON खींचकर आपतन कोण AON तथा परावर्तन कोण FON मापें, जो बराबर होगा आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में है। इससे परावर्तन के दोनों नियम सत्यापित होते हैं। बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे के प्रश्नों के उत्तर हम अगले वीडियो में हल करेंगे।